सीखने की लाचारी क्या है? जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम बार बार फेल हो जाते हैं। धीरे धीरे मन में एक डर बैठ जाता है, एक निराशा छा जाती है। यही निराशा, यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसी को कहते हैं सीखने की लाचारी। असफलता का साया और हार न मानने का जज्बा। मान लीजिए आप एक एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं। हर बार जब आप परिणाम देखते हैं तो निराशा और हताशा का अनुभव होता है। शुरू में तो आप और मेहनत करेंगे, लेकिन अगर बार बार असफलता मिली तो क्या आप हार मान लेंगे या फिर और भी ज्यादा मेहनत करेंगे? मन में यही आएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगेगा कि सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं और अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। यही सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। ये हमें कमजोर बना देती है और हम अपने आप पर विश्वास खोने लगते हैं। याद रखिए, असफलता जीवन का एक पड़ाव है, पूरी जिंदगी नहीं। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी है कि हम हार न मानें, खुद पर भरोसा रखें और कोशिश करते रहें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। अंत में वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। शब्दों से परे, शरीर की भाषा का जादू। यह एक ऐसी कला है जो हमारे संवाद को और भी प्रभावी बना सकती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बातों से ज्यादा हमारा शरीर बोलता है? हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव और हाथों की हरकतें हमारे शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती हैं। जी हां, हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का कांटेक्ट, ये सब मिलकर एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। यह भाषा हमें दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जोड़ती है और हमारे संवाद को और भी प्रभावी बनाती है। कई बार हम कुछ कहते हैं और हमारा शरीर कुछ और बोलता है। यह विरोधाभास हमारे संदेश को कमजोर कर सकता है और गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। सही हाव भाव और शरीर की भाषा का अभ्यास हमें अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावी वक्ता बना सकता है। इस जादू को समझें और अपने संवाद को और भी सशक्त बनाएं। चेहरे के भाव, दिल की बात बिना कहे। हमारे चेहरे के भाव बहुत कुछ बोलते हैं। खुशी, गम, डर, गुस्सा, सब कुछ चेहरे पर साफ नजर आता है। अगर आप सामने वाले की बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका चेहरा खुद ब खुद बता देगा। इसलिए चेहरे के भावों को समझना और उन्हें कंट्रोल करना भी सीखें। आंखों की भाषा, एक झलक में सब कुछ। आंखें वो खिड़कियां हैं जिनसे दिल और दिमाग की गहराइयों को देखा जा सकता है। कहते हैं ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये वो आईना है जिसमें हमारी सच्चाई झलकती है। सामने वाले की आंखों में देखकर आप समझ सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। आंखों की चमक और गहराई बहुत कुछ बयां कर देती है। अगर कोई आपसे नजरें चुरा रहा है तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो या फिर कुछ छुपा रहा हो। नजरें चुराना अक्सर असुरक्षा या अपराध बोध का संकेत होता है। इसलिए आंखों की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। आंखों की भाषा को समझकर हम बेहतर संवाद कर सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। निष्कर्ष, एक आखिरी बात याद रखिए, संवाद सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि भावों का भी आदान प्रदान है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझें और जिंदगी में सफलता पाएं। क्या आप जानते हैं, 99% संवाद नॉन वर्बल होता है। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।